दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.डी. पाटिल, गोगटे पदवी पूर्व महाविद्यालय बेलगाम, आप सभी का आज की इस हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, उमंग और उल्लास भरा दिन है। आज पूरा देश और दुनिया में हिंदी दिवस बड़े जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हम सभी हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं, हिंदी भाषा में जो साहित्य है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम सभी का लगाव हिंदी से है। हिंदी देश की भाषा, हिंदी समाज की भाषा, हिंदी साहित्य की भाषा, हिंदी जनमन की भाषा, हिंदी आपकी और मेरी भाषा। तो दोस्तों, आइए इसी उमंग और जोश के साथ आज हम हिंदी दिन के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। और आज हिंदी दिन हम इसी ऑनलाइन कक्षा में ही मनाते हैं। दोस्तों, मुझे यह बताने में बहुत हर्ष हो रहा है कि गोगटे पदवी पूर्व महाविद्यालय में हिंदी दिवस 14 सितंबर हर साल बड़े जोश और उमंग के साथ मनाते हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर केरूर मैडम जी, उनके निर्देश के अनुसार इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक डॉक्टर लोकापुर सर, अध्यापिका डॉक्टर सांभरेकर मैडम और मैं स्वयं डॉक्टर बी.डी. पाटिल, हम सभी उनके निर्देश के साथ हिंदी दिवस बड़े उमंग से मनाते हैं। हर साल इस शुभ अवसर पर हमारे छात्रों को संबोधित करने के लिए उच्च कोटि के वक्ता आते हैं। हमारी इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि आदरणीय डॉक्टर V.M. हेगड़े सर जी महाविद्यालय में हिंदी कार्यक्रम के लिए आए थे और बच्चों को संबोधित कर रहे, हिंदी का महत्व बता रहे हैं। दोस्तों, जब भी हमारे महाविद्यालय में हिंदी का कार्यक्रम होता तो हमारे महाविद्यालय में बच्चों का स्वागत हम ऐसे करते हैं। महाविद्यालय के दहलीज पर कदम रखते ही हिंदी का जयघोष होता है। हिंदी सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता है। पूरे वातावरण, पूरे कॉलेज में, महाविद्यालय में हिंदी का ही वातावरण होता है और सभी मिलकर हिंदी दिवस बड़े उत्साह से मनाते हैं। कहते हैं, हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। है जिस देश की शान, मेरी हिंदी महान। दोस्तों, हिंदी है ही ऐसी, पूरे देश को एकता के बंधन में बांधने का काम करती है हिंदी। हमारे देश में विविधता है, यह हमारे देश की खूबसूरती है। अनेक भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के केरल तक अनेक भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है। हर भाषा अपनी जगह पे अनूठी है, सुंदर है, अपना महत्व रखती है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो जितनी भी भाषाएं, उन सभी भाषाओं के उस जन को राष्ट्र के कारण एकता में बांधने का काम करती है हिंदी। तो दोस्तों, हिंदी राष्ट्र की भाषा, देश की भाषा। इसी हिंदी के कारण हम एक दूसरे से जुड़े हैं। जब भी हिंदी भाषा बोलते हैं, सुनते हैं, देश के बारे में एक जज्बा हमारे मन में पैदा होता है।
अभी विश्व के करीब 130 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं। चीनी भाषा के बाद यह दूसरी भाषा है जो इतनी बड़ी संख्या में बोली जाती है। हिंदी की ये बात सुनी जब ग्लानि से भर उठी मैं, तब सोचा माँ की पीर बांट दूँ, जन जन तक हिंदी पहुँचा दूँ। हिंदी दिवस अवसर पर आओ, हिंदी पढ़े और पढ़ाए, हिंदी हमारी भाषा, आओ इसे अपनाएं। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी के बारे में तरह तरह की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। पूरी दुनिया में युवा सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तकनीकी की भाषा हो या बोलचाल की भाषा हो। हिंदी सम्मेलन भारत में तो बड़े शान से मनाए जाते हैं, लेकिन पूरे विश्व में हिंदी सम्मेलन मनाए जाते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की एक छवि कितनी खूबसूरत लग रही है। हर साल पूरी दुनिया में हिंदी को गौरवान्वित किया जाता है। अब तक पहले जो पूर्व आयोजित 10 हिंदी सम्मेलन हैं, उनकी यहाँ पे फहरिस्त हमारे सामने है। 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। फिर उसके बाद मॉरिशस, भारत, मॉरिशस, टोबैगो, लंदन, सूरीनाम, न्यूयॉर्क, अमेरिका, जोहान्सबर्ग, फिर भारत, ऐसे हर साल दुनिया के कोने कोने में बसे हिंदी प्रेमी विश्व हिंदी दिन मनाते हैं। महात्मा गांधी जी ने हिंदी भाषा पर बहुत जोर दिया। वो कहते थे, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, हर राष्ट्र की अपनी भाषा होनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने हिंदी का प्रसार प्रचार किया। हिंदी के महान लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। हम अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमारी उन्नति जरूर होगी। सुमित्रानंदन पंत हिंदी के महान कवि कहते हैं, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। दोस्तों, हिंदी का प्रसार प्रचार अनेक माध्यमों से होता है। उसमें एक माध्यम है नेताओं के भाषण। हम आजकल देखते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ पे भी जाते हैं हिंदी में भाषण देते हैं। भाइयों और बहनों, उनके ये 2 शब्द मंत्रमुग्ध कर देते हैं सभी को। और फिर उसके बाद उनका हिंदी का पूरा भाषण पूरे जनमानस पर अपना प्रभाव छोड़ता है। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में जब भी हमारे नेता जाते हैं तो हिंदी में ही अपने मत रखते हैं। उसी प्रकार आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, वह भी जब भी विदेशों में जाती हिंदी में ही भाषण देती और वहाँ पे भारतीय भाषाओं की शान को बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। तो राजकीय नेताओं के भाषणों के द्वारा भी दुनिया में हिंदी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। हिंदी दिवस समारोह सरकार की ओर से हर साल हिंदी के प्रसार प्रचार तो किया ही जाता है, उसकी के साथ साथ हिंदी दिवस जो है बहुत बड़े समारोह के रूप में मनाया जाता है। आदरणीय वेंकैया नायडू जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वह इस समारोह में उपस्थित है और सभी गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में उपस्थित है और हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी की शान बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जैसे राजकीय नेताओं के द्वारा टेलीविज़न के द्वारा हिंदी का प्रसार प्रचार होता है, उसी प्रकार हिंदी फिल्मों के द्वारा भी
हिंदी भाषा का प्रसार प्रचार बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। हमारे बॉलीवुड जिसे हम लोग कहते हैं, हिंदी फिल्में जहाँ पे बनाई जाती है, यह फिल्मों के गीत, इसका संगीत और ये फिल्में पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। और इन फिल्मों के द्वारा हिंदी का प्रसार प्रचार दुनिया के कोने कोने में हुआ है। तो हिंदी के प्रसार प्रचार में इन फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हाल ही की बात है कि दंगल मूवी जो है, दंगल मूवी चीन में इसने बहुत बड़ा अपना प्रभाव छोड़ा और वहाँ के प्रधानमंत्री शिंजे आबो, जिन्होंने दंगल मूवी देखी, दंगल फिल्म देखी और फिर उसके बाद उन्होंने तारीफ़ की भारत की कि भारत में ऐसी सुंदर सुंदर फिल्में बनती हैं। तो ये जो फिल्में हैं, ये फिल्में भारत की संस्कृति सभ्यता तो बताती है, उसके साथ साथ भारतीय भाषा जो है उसका प्रसार प्रचार करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदी है हम। दोस्तों, जब भी अपने देश की बात आती है तो हम सब एक ही बात को दोहराते हैं, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदी अपने देश हिंदुस्तान की पहचान है। यह देश की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राजभाषा घोषित किया था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए तत्कालीन भारतीय सरकार ने 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया था। तब से लेकर आज तक हम हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में हिंदी प्रतियोगिता तथा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कहीं कहीं सप्ताह भर हिंदी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हिंदी की महत्ता का प्रसार प्रचार है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारी वर्तमान सरकार का कदम सराहनीय है। आज हमारे देश के नेता विदेशों में जाकर हिंदी में भाषण देने को महत्व दे रहे हैं और इस कारण हमारी देश की सभ्यता संस्कृति पूरे देश में उसका प्रसार प्रचार हो रहा है। तो दोस्तों, पुनः एक बार आप सबको हिंदी दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। आज की इस वीडियो में तकनीकी सहायता के साथ हमारे आदरणीय एल.डी. रत्नाकर सर जी जिन्होंने सहायता की, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। वीडियो को लाइक करते रहिए, घर में बैठकर पढ़ाई करते रहिए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।